हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो प्लाजा आईपीओ के बारे में, कब तक उसका अलॉटमेंट आ सकता है, और उसी के साथ साथ डिस्कस करेंगे कुछ एसएमई आईपीओ की जिनकी होने वाली कल के दिन लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रह सकती है लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, और हमारा निफ्टी में अब आगे का क्या रह सकता है नजरिया, मार्केट कल के दिन कैसा परफॉर्म कर सकती है और कैसी उसकी नीयत रह सकती है। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, तो एफआई ने 1000 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 2600 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर काफी अच्छा होने वाला है। उसी के साथ साथ अगर हम सबसे पहले एसएमई आईपीओ की बात कर लेते हैं जिनकी कल के दिन होने वाली है लिस्टिंग, तो यहाँ पर जो आईपीओ लिस्ट होने वाले हैं कल के दिन वो होने वाले हैं सीटी क्रॉप्स एग्रो, काउंटर स्पेस और उसी के साथ साथ सुनीता टूल्स की वैसे आज लिस्टिंग होनी थी लेकिन फिर से डेट चेंज हो चुकी है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर कुछ आईपीओ जो कल के दिन लिस्ट हो सकते हैं तो उनमें आ जाता है गोयल साल्ट और उसी के साथ साथ कैनरास ऑटोमेशन, वन क्लिक लॉजिस्टिक। हो सकता है हो जाए, बट होगा या नहीं होगा वो हमें सुबह तक पता लग जाएगा। लेकिन जो भी आईपीओ कल के दिन एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग होती है तो वहां पर मेरी हर एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी सेम रहती है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जैसी कोई भी एसएमई आईपीओ लिस्ट होता है वहां पर मैं उसे इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूं, बाकी सारे काम धंधे छोड़ के, क्योंकि एसएमई आईपीओ हमें T2T सेक्शन में खुलते हुए देखने को मिलते हैं और वहां पर चांसेस होते हैं कि अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग जाए। सर्किट कौन सा लगता है वो मार्केट को मालूम होगा, उस चीज के बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन अगर बाय चांस अपर सर्किट लगा फिर तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर लोअर सर्किट लग गया हमारा एग्जिट नहीं हो पाएगा जब तक वो सर्किट खुलेगा नहीं। तो इसलिए इस सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मेरी एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी यही रहती है कि मैं उसको इमीडिएट एग्जिट कर जाऊं। जहां पर मेरे पास पर्सनली कोई भी एसएमई आईपीओ नहीं है, लेकिन अगर होता तो ये मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहती जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस डिस्कस की है। क्या आप लोगों को कौन कौन सा आईपीओ मिला है कमेंट करके बता दीजिएगा, और कोई भी एक्शन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। प्लाजा वाइस आईपीओ का अभी तक अलॉटमेंट आया नहीं है, और अभी तक मेरे जितने भी लिंक में है वहां पर किसी की भी पेमेंट नहीं कटी है या अनब्लॉक हुई है। क्या आप लोगों की पेमेंट कट चुकी है या अनब्लॉक हुई है तो मैसेज करके बता दीजिएगा। लेकिन इसके अलॉटमेंट चांसेस हैं कि आज रात तक आ जाएगा। जैसे ही इसका अलॉटमेंट आ जाता है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होने वाला है, क्योंकि जहां पर काफी ज्यादा डाउट हो गया कि जैसा कि मार्केट में इस टाइम मूड माहौल चल रहा है, क्या हमारा यहाँ पर प्लाजा वाइज की लिस्टिंग पे इफेक्ट देखने को मिल सकता है। देखो अगर हालात तब तक नहीं सुधरते हैं तो हमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो देखने को मिल सकता है। कितना इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, अगर मैं अपनी लर्निंग के बेस पर बात करूं तो हो सकता है जहां पे 10 to 20% का हमें इम्पैक्ट देखने को मिल जाए। क्या मिलेगा, डेफिनेटली जरूरी नहीं है, लेकिन चांसेस है कि अगर मार्केट में थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा आती है तो हमें वहां पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और उसी के साथ साथ अगर अब हम मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, जो आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं, आज के दिन की हम बात करते हैं तो हमारी कल ही बात हो चुकी थी कि आज का दिन वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि मार्केट कहां तक खुलती है वो हमें मार्केट में देखना पड़ेगा। और मार्केट खुलती है और एक बॉटम बनाता है, जहां पर हमने कल भी बात करी थी कि डेडिकेट बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, जो हमें मिला भी है। लेकिन चांसेस यही थे कि ये डेडिकेट बाउंस ही होगा और वहां से हमें फिर से मार्केट में दिक्कत देखने को मिली है। आज के दिन ब्रॉडर मार्केट में भी हमें जबरदस्त दिक्कत देखने को मिली है। आज के दिन मैंने एक मिस्टेक जरूर करी है, क्योंकि मेरा कल ही माइंडसेट तैयार हो चुका था कि मुझे मिड कैप निफ्टी में काम करना है और वहां पर मुझे मिड कैप निफ्टी को शॉर्ट करना है। अब दिक्कत क्या हुई मिड कैप निफ्टी में, आज के दिन जो हुआ स्टार्टिंग में आधे घंटे में हो चुका था, उसके बाद मिड कैप निफ्टी एक छोटी सी रेंज में फंस चुका था। लेकिन मेरा वहां पर माइंडसेट अटका पड़ा था, जिसकी वजह से मुझे निफ्टी में मौका मिलते हुए भी मैं वहां पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और मैं सीधा मिड कैप निफ्टी में ही घुसा रहा। अच्छा खासा लॉस भी हुआ, लेकिन गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। इसलिए हमें लाइव मार्केट में भी अगर हमें चेंज होना पड़े तो वो हमें होना पड़ेगा, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, जो हमें जहां से एक लर्निंग मिल जाती है। इसलिए चाहे हम कितनी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, हमसे बड़े बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स बहुत गलतियां कर जाते हैं,
फिर भी उन्हें मालूम होता है, फिर भी गलती हो जाती है। बस हमें इन्हीं गलतियों को कंट्रोल करना सीखना है। लॉस प्रॉफिट तो चलता रहेगा, वो अलग मैटर है, लेकिन हमें हमारी गलतियों को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। अब अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, अगर मैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव बात करूं, तो हमारे पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस कल के लिए निकल कर आता है, वो निकल कर आता है 19,590 का, जो हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है। और उसी के साथ साथ अगर मार्केट कल के दिन ये वाला लेवल जो आज के दिन का इसने लो बनाया 19,480 का, अगर इसके नीचे जाती है और एक 15 मिनट की कैंडल बनाते हैं, तो हमें नीचे की साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन हमारे स्टॉप लॉस कहीं पर भी अगर हमारी एंट्री होती है, तो 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और उसी के साथ साथ अगर हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करें, हालांकि हमने कल करी थी और सेम ही लेवल्स रहने वाले, फिर भी एक बार दोबारा से देख लेते हैं, क्योंकि कल के दिन हमारा माइंडसेट क्लियर नहीं था कि मार्केट आज के दिन कैसा परफॉर्म करेगी। तो अगर हम अब बात करते हैं, अगर मार्केट 19,700 के ऊपर, या फिर आप ये लगा लो ये वाला लेवल 19,730 के ऊपर जब तक नहीं जाती है, तब तक के लिए हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और सिमिलरली हमारे पास इमीडिएट जो स्पोर्ट निकल कर आती है 19,330 की निकल कर आती है। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है, तो हमारे पास सीधा 19,200 तक के लेवल खुल जाएंगे। लेकिन अगर बाय चांस 19,200 का लेवल भी तोड़ती है मार्केट, तो हमें मार्केट में मेजर पेन देखने को मिलेगा, स्पेशली ब्रोडर मार्केट में, और हमारे पास 19,800 टू 900 की रेंज खुल जाएगी। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले थे, सेम ही रहने वाले हैं, जैसा कि हमने कल भी डिस्कशन करी थी। एक बार कल की वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। अगर फिर भी हमें देखना है कि मार्केट में बैक बाउंस कब आ सकते हैं, तो नॉर्मली हम क्रूड ऑयल को चेक कर सकते हैं। अगर क्रूड ऑयल में थोड़ा सा सुधरना शुरू होता है, तो हमें वहां पर मार्केट के रिवर्सल के चांसेस, वहां पर हमें मार्केट में एक स्टेबिलिटी देखने को मिल जाएगी। लेकिन जब तक हमें क्रूड ऑयल में तेजी देखने को मिलती रहेगी, तब तक हमें मार्केट में भी दिक्कत देखने को मिलेगी। ये हमारे पास एक सिंपल सा पॉइंट हो जाता है, जो इजी होने वाला है, जहां पर हम मार्केट को अगर हम चाहें कि आगे आने वाले टाइम में कैसे रह सकती है, जो ये इजराइल का मैटर चल रहा है तब तक के लिए। और उसी के साथ साथ जितनी भी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करी हैं, वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुई है, जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।